ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं, हमें कोई हाथ ना लगाए, अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को बाउंसर्स पर रख लिया। कहते हैं खुद लंदन में बैठकर कहते हैं कारकुन बाहर निकलें, तमाम बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। 30 फैक्ट्रियां बना चुके हैं मगर कहते हैं कोई न पूछे। सड़कों पर निकल कर इमरान खान को नहीं कर सकते, जितने मर्जी जलसे कर लो, कानून तो जाओगे। की सारी बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयतुल्लाह खोमेनी को बाहर भेजा गया था, यहां मिन्नतें कर करके। नवाज शरीफ की सुनकर श्री मजारी की आंखों में आंसू आ गए। वजीर आजम ने कहा 6 घंटे तक काबीना इजलास में तफसीलात सुनते रहे। हमारे एक वजीर के भाई ने उन्हें इमाम खुमैनी से मिला दिया। आयतुल्लाह खुमैनी के लिए लाहौर से निहारी नहीं आती थी, वो दही रोटी खाते थे। कहाँ आयतुल्लाह खुमैनी और कहाँ हमारा निहारी खाने वाला। खुमैनी के बच्चों की बैरूने मुल्क अरबों की जायदादें नहीं थी। वज़ीर आज़म ने कहा पाक फौज की वजह से आज हम महफूज हैं। हर जगह फौज हुकूमत के साथ खड़ी है, हर मामले में फौज ने मदद की। पाक फौज ने ही कराची को बचाया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफा इसलिए मांगा क्योंकि उन्हें पता था पैसा किया गया। हुकूमत ने पैमरा के जरिए पाबंदी लगा दी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा हमारी जद्दोजहद में मीडिया की आज़ादी भी शामिल है। पीडीएम का एक ही मकसद है, आइन और कानून की हुक्मरानी। हुकूमत से कोई भी सवाल करो तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। इमरान खान बताएं किस कानून के तहत एनआरओ दे सकते हैं। पीटीए ने पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप कर दी। तर्जुमान पीटीए का कहना है गैर मवाद शेयर करने पर पाबंदी लगाई गई। अवामी शिकायत पर टिकटॉक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। पीटीए ने टिकटॉक इंतजामिया को मुतालिक आगाह कर दिया, ताहम ये भी कहा गैर मवाद हटाने पर पाबंदी हटाई जा सकती है। तोशाखाना रेफरेंस में नई पेशरफ। नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड करने का फैसला। नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में इस्म है। जमहूरियत की बात करने वाले आगाज अपनी पार्टी से करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मरियम नवाज को जवाब। ट्वीट किया जहां सीनियर लोग हाथ बांधकर दरवाजे पर आपका इंतजार करें, ऐसी सियासत जमात का जमहूरियत के लिए प्रचार सिर्फ। शहरियार अफरीदी ने भी ट्वीट किया जो बंदा मुल्क से भागा आज वही कहता है हमें बुज़दिलों की जरूरत नहीं। अपोजिशन का इत्तेहाद फिर रेत की दीवार साबित होगा। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा अपोजिशन मुतल्लिका डीसी से कानून के मुताबिक इजाजत ले। लाहौर में नाकाम स्ट्रीट पावर शो करके शौक पूरा कर लिया। जितनी स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के पास है इतनी किसी के पास नहीं। 2 साल से नए पाकिस्तान का चल रहा है। नैब के जरिए सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने कहा हुक्मरानों की हर पॉलिसी मुल्क है। अब न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल भी बेचने जा रहे हैं। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन का जिना ग्राउंड का दौरा 18 अक्टूबर के जलसे के लिए इंतजामात का जायजा लिया। शादी हॉल्स में तकरीबात का दुरानिया 2 घंटे मुकर्रर। 300 से ज़ायद अफराद को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। एनसीओसी ने शादी हॉल्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। आउटडोर तकरीबात के लिए भी 500 अफराद की शिरकत की हद मुकर्रर।
रुपए की कद्र गिरने से कर्जों पर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिर्फ एक साल में कर्जों में 400 अरब का इजाफा। दस्तावेज के मुताबिक कर्जा बरवक्त अदा न करने पर की रकम में 312 अरब का इजाफा हो गया। सितंबर 2020 के आखिर तक कर्जों पर 3000 अरब रुपए से बढ़ गया। न्यूयॉर्क में पीआईए की मिल्कियत रूजवेल्ट होटल 31 अक्टूबर से हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान। पीआईए ज़राए के मुताबिक होटल की सर्विस बंद करने का फैसला किया है। होटल की निजकारी या फरोख्त से मुताल्लिक फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेशनल टी20 में नॉर्दर्न का सेंट्रल पंजाब को 166 रन का हदफ। नॉर्दर्न की जानिब से आसिफ अली 67 रन बनाकर नुमाया रहे। फहीम अशरफ ने 4 विकेट्स हासिल की। सेंट्रल पंजाब की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। और अदाकारा महविश हयात और डिजाइनर हसन शहरियार का एजाज। ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी में नाम शामिल। महविश हयात ने ट्वीट में कहा, शर्मीन उबैद चन्नाई के साथ नाम आने पर फख्र है। एक दिन हमारे मुल्क का टैलेंट दुनिया में जरूर माना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। शुक्रिया। जनाब अली ज़फ़र साहब और ILF के सारे पाकिस्तान से जो मेरे तहरीक इंसाफ के वकील आए हुए हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अली ज़फ़र की जो उन्होंने मुख्तसर तकरीर की, मुझे जो चीज़ पसंद आई, इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का, इन्होंने जो उनका कॉल था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन एक निज़ाम जिसमें नाइंसाफ़ी और जुल्म हो वो नहीं चल सकता। ये उससे पहले जो अहमद अवैस ने बात की कि मदीना की रियासत ये क्या थी, कि मैंने जान के इलेक्शन से पहले मदीना की रियासत की बात नहीं की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कोई ये समझे कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं वोट लेने के लिए। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मैं हर वक्त लोगों को बताता हूं कि जब तक हम उस विजन की तरफ नहीं जाएंगे, वो जो नजरिया था पाकिस्तान का, जो कायदे आजम ने बार बार उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, उन्होंने कहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले बन गई थी। और इलामा इकबाल को जितना आप पढ़ें तो वो एक ही चीज कहते थे। इलामा इकबाल ये कहते थे कि जो मुसलमान माशरा था वो जब भी उठा है तो वो उन उसूलों की तरफ गया जो मदीना की रियासत के असूल थे। तो ILF, आप वो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मदीना की रियासत का जो बेसिस था वो कानून की बालादस्ती थी, यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने कि जी वो कुरैश की खातून है, उसने चोरी की, तो
उसको माफ कर दें। तो उन्होंने तब कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे वो भी, उसको भी सजा मिलेगी। कोई कानून से ऊपर नहीं था। ये याद रखें, ये एक सिविलाइज सोसाइटी का बुनियाद है कानून की बालादस्ती। कोई सोसाइटी जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कभी मुकाबला नहीं कर सकती उस माशरे का जिसमें रूल ऑफ लॉ है। मुसलमानों से पहले रोमन्स दुनिया की सुपर पावर थे।